स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। सलमान खुर्शीद ने निधन पर दुख जाहिर किया। हालांकि सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा की ओर से यह खबर सामने रखी गई और उसके बाद से लगातार शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने की कोशिशें जारी हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान में जिस तरह का रोल रहा, उसको आगे ले जाने के लिए 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था। 22 मई 2004 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और उसके बाद से लगातार 10 सालों तक उन्होंने अपनी सरकार को चलाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ समाजशास्त्र के ज्ञाता, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं। देश को आगे ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका और कई ऐसे भी मौके आए जब शेर व शायरी के जरिए अपने मन की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से लगातार देश के सामने रखी गई। जब तमाम प्रश्नों का जवाब देना उनको पड़ता था, कई बार उनसे सवाल पत्रकार पूछते थे उनकी सरकार को लेकर, तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उनके कई ओर से कही गई ये लाइनें सुर्खियां बनी थी, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बनी थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका ये सियासी सफर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री रहते हुए कई आर्थिक सुधार उनकी ओर से किए गए। बतौर वित्त मंत्री 1991 में पहला बजट उनकी ओर से पेश किया गया था। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने कामकाज किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। ईमानदारी से लगातार उनकी ओर से अपने कामकाज को आगे बढ़ाया गया। यही कारण रहा कि 2004 में जब एनडीए की सरकार को धता बताते हुए, इंडिया शाइनिंग के नारे को ध्वस्त करते हुए जब यूपीए की सरकार बनने की बारी आई, तो सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अपना भरोसा जताया था और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 10 सालों तक अपनी सरकार चलाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना हिंदुस्तान के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एम्स में लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैनेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आप जैनेंद्र, एम्स में आखिरी सांस ली है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, परिवार के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के भी जाने की खबर, और क्या जानकारी आप देंगे? जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं एम्स में। बिल्कुल चित्रा, एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है और मेडिकल बुलेटिन में जो एम्स की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 9:51 पर, रात के 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम सांसें ली और उन्हें मृत घोषित किया गया। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी घर पर जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें वहीं पर उनका इलाज किया गया प्राथमिक तौर पर, और फिर चूंकि हालत जो थी उनकी खराब थी, नाजुक स्थिति थी, इसलिए उन्हें एम्स लाया गया। तकरीबन 8:06 पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और सारी कोशिशों के बावजूद मनमोहन सिंह जी को नहीं बचाया जा सका और आखिरकार 9:51 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी आधिकारिक पुष्टि एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी कर दी गई है।